Assalamu alaikum everyone, warmly welcome to my channel Benazir and Vlogs. So how you guys are all? Hope you guys are doing well and staying safe. तो आज मैं आई हूँ सेंटर हार्ट शॉप डेकोरेशन की कुछ सामान ख़रीदने के लिए, क्योंकि मन्नत की बर्थडे आ गई है और इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि दिल से खुशी है कि मैं अम्मी बन गई हूँ और मैं फाइनली मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। हमेशा दूसरों के लिए मैं डेकोरेशन आइटम्स या फिर डेकोरेट करती थी, हेल्प करती थी, अभी खुद की बेटी के लिए करूँगी। आई एम सो हैप्पी। डायरेक्टली मैं ये वाली शॉप पे आई हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एड्स मैंने देखा कि ये वाली शॉप इनॉग्रेट किया है नई सी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए क्या क्या अवेलेबल है। और माशाअल्लाह बहुत सारे प्यारे प्यारे और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें अवेलेबल थी, यानी कि ये जैसे कि फ़ोटो फ्रेम्स सबको तो पता है, और कप में भी आप लोग अपने फ़ोटो डेकोरेट कर सकोगे, अपने फ़ोटो ऐड कर सकोगे। फिर ये देखिए हैप्पी बर्थडे वाली फ्रेम में भी है, ये जो कप्स है उसमें भी अवेलेबल है, आप लोग फ़ोटो ऐड कर सकोगे अपने। फिर टी शर्ट में, फिर कुशन में, बहुत सारे आइटम्स में देखिए वो टी शर्ट्स में भी आप लोग, एग्ज़ाम्पल है ये डेमो, इट्स अ डेमो, आप लोग खुद भी ऐड कर सकोगे अपने फ़ोटो। तो मैं ये सब डिटेल्स ले रही थी क्योंकि नेक्स्ट अगर वैलेंटाइंस डे हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर किसी को गिफ्ट भी देना हो तो यहाँ मैं आ सकूँगी। और आप लोग भी अगर लामडिंग से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, और ढेर सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे ऑप्शंस है एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नेक पीस भी थे, बहुत सारे थे, इयररिंग्स भी थे, गर्ल्स को देने के लिए बहुत सारे थे, बॉयज़ को देने के लिए भी बहुत कुछ है, वॉचेस भी है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी देखिए। और मैं यहाँ पे बर्थडे की चीज़ें यानी कि बलून्स और फिर बर्थडे कार्ड्स या बैनर्स ये सब लूँगी, और फिर टैग लूँगी, जो भी है जो चाहिए मुझे वो मैं यहाँ से ले लूँगी। इसके बाद आप लोग को फुल टूर दूँगी। So I'm taking all these decoration items for my birthday girl. This is a candle. तो बलून्स और कैंडल मैंने ले ली है, फिर टैग लेना बाकी है, बर्थडे टैग, फिर बैनर्स लेना बाकी है, फिर बैकग्राउंड की जो चीज़ें वगैरह होती है वो सब लेना है। तो यहाँ देखिए ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी हम अपने फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो जो सामान वगैरह मुझे लेना था मैंने ले लिया है। इसके बाद आई हूँ ड्रेस लेने के लिए, मन्नत के लिए मॉल पे आ गई हूँ मैं और भाभी। यहाँ देखिए कितनी प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे, पुलोवर्स थे बेबीज़ के लिए। तो भाभी और मैं यहाँ पे अपने बेटी के लिए स्वेटर्स देख रहे थे और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट थे, अच्छे लग रहे थे देखने में। तो देखते हैं क्या मिलते हैं। और मैं यहाँ पे बर्थडे ड्रेस ढूंढ रही थी मन्नत के लिए, फिर शूज़ लेना बाकी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है, कुछ अच्छे मिल जाएंगे तो मैं ले लूँगी। और ये वाली चेरी स्वेटर्स मुझे काफ़ी पसंद है, काश मन्नत की साइज़ की मिल जाती तो मैं डेफिनेटली लेती, अवेलेबल नहीं है। और मुझे इस तरह के चेरीज स्वेटर्स और फिर पेंट्स वगैरह काफ़ी पसंद आती है बेबीज़ के लिए।
इसके बाद मैं आई हूँ ड्रेसेस के सेक्शन में। देखते हैं कि मुझे जिस तरह की चाहिए वैसे मिलती है क्या भी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा हटके चाहिए, चाहे मेरे लिए हो या फिर मेरे बेबी के लिए हो। मुझे सेम चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो दूसरे पहनते हैं उस तरह की सेम चीज़ें मेरे लिए भी नहीं चाहिए, ना फिर मेरी बेटी को मैं ख़रीद के देती हूँ। और इस तरह के ड्रेसेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखते हैं तब भी फर की चीज़ें, फिर फ्रिल वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती मुझे, लेकिन बेबीज़ को अच्छी लगेगी शायद। तो और मन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह, मन्नत को जो भी पहनती है माशाल्लाह अच्छी लगती है। थू थू मेरी नज़र ना लगे। और लेकिन मुझे कॉमन चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी अलग, यूनिक, और मैं सबसे अलग ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे सिमिलर चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जाते। पूरी मार्केट घूम लेती हूँ, पूरी दुकान घूम लेती हूँ, देख लेती हूँ, मुझे पसंद नहीं आती है। हमेशा वो नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। और क्योंकि मुझे सिर्फ अपने पसंद की चीज़ें पसंद है, मेरी चॉइस की चीज़ें मुझे पसंद है, दूसरों की पसंद मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं होती है। पता नहीं क्यों, ये घमंड नहीं है, लेकिन आई थिंक मैं बॉर्न ही ऐसी हुई है। एंड आप लोग को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा बात करती हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सुनाती है या फिर ज़्यादा ये क्यों बोलती है या फिर क्यों झाड़ती है इंग्लिश में, क्योंकि इट्स माई कंफर्ट ज़ोन में इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट होती हूँ बोलने में। क्योंकि मैं बॉर्न अप ब्रॉट अप दीमापुर में हुई हूँ, नागालैंड में हुई हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश या फिर नागामीज़ ही यूज़ होती है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर बातें करना पसंद करती हूँ। लेकिन सबको इंग्लिश पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हिंदी ट्राई करती हूँ बोलने के लिए। और आप लोग को अच्छा लगता है होगा शायद, क्योंकि मैं हिंदी भी इतनी भी बुरी नहीं बोलती हूँ। बीच बीच में कोई वर्ड्स हो जाती है इधर उधर, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, मैंने देखा है। अच्छा, तो ये रही मेरे कंफर्ट ज़ोन की बातें। फिर आते हैं हम लोग साड़ी की सेक्शन में। भाभी ने स्वेटर भी ली है अपने लिए। मुझे यहाँ से बिल्कुल भी कोई भी पसंद नहीं आया। जैसे कि मैंने कहा है मैं दीमापुर से लेना ही बेस्ट फील होती है मुझे। वहीं पे सब कुछ अच्छा लगता है। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैं दीमापुर से लेती हूँ। मुझे यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया। और साड़ी देख रही है भाभी अपने लिए, क्योंकि वेडिंग भी आ रही है दिस मंथ को। हमारे फैमिली मेम्बर्स में किसी की शादी है, तो इसीलिए दोनों काम एक साथ कर ले रहे हैं भाभी। अगर आए हैं तो कपड़े भी देख लेती है। तो मैंने सोचा क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो कुछ लेने वाली तो हूँ नहीं। और मैं हमेशा लेती हूँ दीमापुर से। तो भाभी अपने लिए देख रही है और उसको मैं हेल्प कर रही हूँ कि उसे कुछ क्या पसंद आए। अगर पसंद आए तो फिर वीडियो में कर दे रही हूँ ताकि वो भैया को दिखा सके। एंड उसमें जच रहा है, जो भी कुछ वो पहन रही है जच रही है। और यहाँ और एक बात हो गई है, जब हम लोग ये जो शॉपिंग कर रहे थे तो दो लोग थे जो हमें फॉलो कर रहे थे पहले से। और मुझे पता नहीं था, मैंने इतनी नोटिस नहीं की। तो भाभी ने कहा कि ये दोनों पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, तुमने क्या नोटिस किया? मैंने कहा मैंने कुछ सुना, मुझे कुछ सुनाई दिया था कि ये लोग चलो चलो इनके पीछे, बस इतनी सुनी, मैंने इतनी सुनी थी। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा किसी और के बारे में कह रहे थे। तो जहाँ हम लोग फर्स्ट फ्लोर में गए तो फर्स्ट फ्लोर में भी पीछे पीछे आए, सेकंड में गए, सेकंड में भी पीछे पीछे आए, थर्ड फ्लोर में गए, थर्ड फ्लोर में भी पीछे पीछे आए। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे इधर उधर देख रहे थे कि सेपरेट से खड़े हुए थे कि देख रहे थे वो लोग क्या करें। लेकिन वो लोग नीचे चले गए थे, तो हम लोग सोचा कि वो लोग चले गए। तो जब नीचे जाके देखा हम लोग ने, तो वहाँ पे भी वो लोग खड़े हो रहे थे हमारे लिए। फिर हम लोग ऊपर आ गए डर के मारे, और हम लोग सोच रहे थे कैसे घर पहुँचेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें लेना बाकी रह गया था। तो फिर हम लोग ने भैया को कॉल किया है, और फिर हमारे देवर जो है उसको मैंने कॉल किया है। पता नहीं आजकल के दिन इतनी बुरी हो चुके हैं ना, किसी को बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बैठ रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं बिलिंग सेक्शन में। तो इसीलिए हम लोग भैया के लिए वेट कर रहे हैं। वो भैया अगर आएंगे इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे।
अच्छा, तो मैंने जो कुछ भी चीज़ें ली है मन्नत के लिए मैं आप लोगों को बर्थडे के दिन ही दिखाऊंगी। और वो दोनों तो देखने में कितने भयानक है, मुझे कितनी डर लग रही है। और फाइनली थोड़ी टेंशन फ्री हो गई क्योंकि भैया आ रहे हैं। Okay, then I'm ending my vlog here. If you guys like it, then please don't forget to hit that big fat like button and subscribe button. As you know, it motivates me to make more vlog for you all. और यहाँ देखिए भाभी पूरी बिजी है अपने लिए। Till then, take care. Bye bye. Assalamu alaikum.